मैंने भी खुद अपने सारे एग्जाम मैथमेटिक्स के दम पर निकाले हैं, और आप चाहे एसएससी सीजीएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, एफसीआई की बात कर लो, या एनटीपीसी की बात कर लो, आप देख सकते हो चारों के अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज है, लेकिन मैंने सारे एग्जाम पास किए। तो उसमें मैंने ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही एग्जाम पास किया, मतलब एसएससी ही पास किया, सारे पास किए। तो कुछ ना कुछ रणनीति रहती होगी, कुछ ना कुछ माइंड का सेट होना जरूरी है, जिससे आप इन सभी एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ। तो अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल में प्री एग्जाम में पहले एग्जाम का पैटर्न ये होता था। एग्जाम का पैटर्न क्या होता था? 4 सब्जेक्ट आते थे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। प्रत्येक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल यहां पर 200 नंबर आएंगे आपके, और 1 घंटे में पेपर करना होता था। लेकिन अभी जो लास्ट टाइम आपका 2025 में सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसके बाद में अब 2026 में आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में आपका स्टेनो का जो नोटिफिकेशन आया, इनमें सेक्शनल कट ऑफ कर दी, सॉरी सेक्शनल टाइमर कर दिया। और सेक्शनल टाइमर क्या कर दिया कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल टाइम दे दिया। अब 99% चांसेज है कि एसएससी सीजीएल का जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको ये सेक्शनल टाइमर ही मिलेगा। अब एसएससी सीजीएल का पेपर कब होगा, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। अभी 99% चांसेस है कि आपका सेक्शनल टाइमर होगा, और अगर सेक्शनल टाइमर हुआ तो ये आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने पड़ेंगे। यहां पर आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने पड़ेंगे, और इसी प्रकार से 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने पड़ेंगे इंग्लिश में। अब दिक्कत यहां पे तो आपको नहीं आने वाली कि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको जनरल अवेयरनेस में दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत आने वाली है मैथमेटिक्स में आपने और रीजनिंग में। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो लेकर आए कि 15 मिनट में मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। अब वो 15 मिनट में कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? पहले तो वो 15 के 25 क्वेश्चन को सोल्व करके ला रहे हैं, फिर दूसरा आप देखना वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तीसरा आप देखना भले ही उन्होंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया हो, भले ही उन्होंने चीजों को गलत एक्सप्लेन कर दिया हो, लेकिन आंसर सही आ रहा है। तो वहां पे वो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करके जब दिखा रहे हैं ना, तो वहां पे वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपका हार्ड होगा पेपर, तो रेयर ही कोई बच्चा ऐसा होगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएगा। अगर आपका पेपर मॉडरेट होगा, तो यहां पे चांसेस है कि आपके बच्चे लगभग 30% बच्चे या 20% बच्चे जो सिलेक्शन लेंगे, जो सिलेक्शन नहीं लेंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सिलेक्शन लेंगे उसमें से 30% बच्चे, 20% बच्चे, 25% बच्चे, ना 40% बच्चे ये 25 क्वेश्चन आपके 15 मिनट में कर देंगे। और इजी हुआ तो बेटा लगभग सभी बच्चे, मेरे भाई इजी में लगभग सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे कि आपके 25 क्वेश्चन हो जाए। अब हमें इस बात को समझना है कि 2025 में जो पेपर हुआ था, वो कुछ उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। अलग टाइप क्या है, पहले इस बात को समझ लो। अलग टाइप क्या है? क्या क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया? नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई, क्वेश्चन वही है जो पहले आते थे। आप देखोगे 2025 में एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो पहले नहीं आया हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस वही है। तो पहली बात, आप घबराना बंद कर दो कि कैसा पेपर आएगा, क्या पैटर्न बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो वैसे ही आएंगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपको सिखाया जा रहा है। कोई भी टीचर आपको सिखा रहा है, बेहतरीन सिखा रहा होगा। अब यहां से हम इस बात को समझ रहे हैं कि देखो ध्यान से, हम एसएससी सीजीएल 2023 गलत लिख दिया, 2025 में यहां पर आप देखोगे कि टोटल 46 शिफ्ट हुई थी। और इसके साथ मैं मेंस की भी बात कर रहा हूं,
ये टॉपिक है और टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप देख सकते हो यहां पर। देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर हम इन सभी चैप्टर्स की बात करें, अर्थमेटिक के चैप्टर की बात करें, तो आप देखोगे हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक पढ़ने जरूरी बन रहे हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम अगर क्रैक करना है। वहीं अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, अगर एडवांस मैथ की बात करें तो भाई एडवांस मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो आपके यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो 24 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो 6 क्वेश्चन है। आप देखो सिंप्लीफिकेशन से 87 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री से 91 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 21 क्वेश्चन, अगर ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को दोनों को एक साथ जोड़ लेना मेरे भाई 2.5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है लगभग। आप देखोगे ज्योमेट्री की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लगभग 3.2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, एवरेज 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। अगर यही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जोड़ ले तो ये 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, किसके? ज्योमेट्री के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मेंसुरेशन अकेला टॉपिक है जो आपके टोटल 243 क्वेश्चन ले रहा है और लगभग यहां पर आपके 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एक बात समझो, आपके एग्जाम में किसका वेटेज ज्यादा आ रहा है? अगर अर्थमेटिक की बात करें और एडवांस की बात करें तो आप खुद सोचो, यहां पर एडवांस के टोटल 694 क्वेश्चन पूछे गए मान लो, और यहां पर आप देखोगे अर्थमेटिक के 492 क्वेश्चन पूछे गए। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है सब में, ठीक है ना। तो आप देखो इससे 200 क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए एडवांस मैथ में और एडवांस मैथ के इन टॉपिक्स में। तो अब मेरा मानना यह है कि आप मेरे भाई अर्थमेटिक के पेपर में जब आप क्वेश्चन करते हो तो वहां पर यह बात देखिए कि सारे टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पे इस मेंसुरेशन को छोड़ के लगभग सभी टॉपिक्स में सारे के सारे क्वेश्चंस आसान थे। तो पहली बात आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम का लेवल अगर इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमर रहा तो ये बात तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम का लेवल या तो इजी आएगा या मॉडरेट आएगा, हार्ड नहीं आएगा भाई, इजी आएगा या तो मॉडरेट आएगा। अब इजी और मॉडरेट अगर पेपर आ रहा है, तो मेरे भाई आप ये बताओ, आप इतना डीप क्यों पढ़ रहे हो? डीप का मतलब कि हम एक एक टॉपिक 40-40 घंटे में कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक 40-40 घंटे में कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें, मैंने देखा है टीचर्स को कि एक मेंसुरेशन के टॉपिक को 40-40 घंटे में कवर कराया जा रहा है, ज्योमेट्री के टॉपिक को 60-60 घंटे में कवर कराया जा रहा है। भाई इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, सेक्शनल टाइमिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ये मान के चल लो, मुझे तो 2 टफ क्वेश्चन तो करने ही नहीं, मुझे तो 23 क्वेश्चन करने हैं सही। तो आप उन टफ के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्या वो टफ आपको सिलेक्शन दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे। सिर्फ वो 2 टफ क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, जो ये 23 इजी क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, ये सिलेक्शन दिलाएंगे। अब यहां से इस बात को भी समझ लो कि जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है भाई, इसमें आप एक क्वेश्चन भी उठा के ऐसा नहीं बोल सकते कि सर पहले कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आया। हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए लगभग। अब जब हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतने क्वेश्चन तो आपको नहीं करने, आपको क्वेश्चन करने कितने हैं आप देखोगे। ये हर टॉपिक के मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज किए हैं, जैसे परसेंटेज के 36 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 36 क्वेश्चन चूज किए हैं, इसी प्रकार से रेशो के, मिक्सचर के 32 क्वेश्चन चूज किए हैं, CISI के 30 क्वेश्चन चूज किए हैं, आपके एवरेज के 25, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 19 क्वेश्चन चूज किए। आप देखोगे मेंसुरेशन के आपके 93 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के 20, ट्रिग्नोमेट्री के 21 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 21 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चन, इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 35 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं
ये मैंने आपको चूज किए हैं और ये लगभग आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं 420 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इन 420 प्लस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपके हर तरह का पैटर्न क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इन 420 क्वेश्चन की मैंने आपके लिए, आप सबके लिए, जिन्होंने विश्वास किया, जो वीडियो के लास्ट तक आया, उन सब के लिए मैंने आपको वीडियो बना के डाल दी है। टॉपिक वाइज वीडियो है और ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी इस बात को समझ लो। आप देखोगे यहां पर, आप स्मार्ट विंग्स यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आप देखोगे यहां पर, आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे, आप यहां पर प्लेलिस्ट में देखोगे एसएससी सीजीएल ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस। एक ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में अभी 10 वीडियो जा चुकी है, 3 वीडियो बाकी है, वो 3 वीडियो भी मिल जाएगी आपको। तो टोटल 13 वीडियो में ये 420 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और 420 के 420 कर लेना। दूसरी चीज, आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल में जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये वीडियो 15 मिनट में कैसे करना है, मैंने ये वीडियो भी आपको बना के दे रखी है। आप इसको देखना तो समझ में आएगा मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, ये भी बात समझ लो मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपको, यानी कि परसेंटेज का, पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल कहाँ है? आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारा स्मार्ट विंग्स आपका क्या करेगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप स्मार्ट विंग्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस पे आपको जल्दी ही एसएससी सीजीएल के सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको बड़े बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ाया जाएगा और यूनिक तरीके से आपको सारे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे और जो आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी, वो आपके लिए बिल्कुल सटीक और बेस्ट रहेगी। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।